नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का गिरिधर नागर यह पद्य देखने वाले हैं। पद्य गिरिधर नागर, इसकी रचना की है संत मीराबाई। इन्होंने इनका परिचय जन्म 1516 जोधपुर में, राजस्थान। परिचय संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके अब घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रही है नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। अब हम पद्य पंक्तियाँ पढ़ते पढ़ते इसका भावार्थ देखेंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रस्तुत पद में संत मीराबाई कहती है गिरिधर यानी गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण भगवान है, तो गोपाल श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरा दूसरा कोई अपना नहीं है। जिस भगवान श्री कृष्ण ने सिर पर मोर मुकुट धारण किया है वही मेरे पति है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करी है कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई जी कहती है श्री कृष्ण को पाने के लिए मैंने कुल की परंपरा को छोड़ दिया। श्री कृष्ण को पाने के बाद अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। साधु संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लाज का परित्याग किया है। अगली पंक्तियां देखते हैं। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान के प्रेम की बेल को मैंने बो दिया है, ऐसा मीराबाई कहती है। और आंसुओं के जल से सींच सींच कर उसे बड़ा किया है। अब तो वह प्रेम रूपी बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल भी लगे हैं। आगे देखते हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। यहाँ पर भगवत प्रेम रूपी मथनियों को मैंने बड़े प्रेम से बिलोया है, ऐसे यहाँ पर मीराबाई कहती है। भक्ति रूपी मक्खन मैंने निकाल लिया है और सांसारिक सुखों की छाछ को व्यर्थ समझकर त्याग दिया है। आगे क्या कहती है देखिए। भक्त देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो यहाँ पर मीराबाई जी कहती हैं भक्ति भावना को देखकर मैं प्रसन्न हुई, परंतु लोगों की सांसारिक सुखों की बातें सुनकर रोई। अंत में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मीराबाई कहती है हे गिरिधर लाल, मैं तो तुम्हारी दासी हो गई हूँ और आप मुझे इस भवसागर से तार दो, मुक्ति को दो। इस प्रकार से मीराबाई श्री कृष्ण भगवान को
कहती है। अगले पद की ओर बढ़ते हैं। हरि बिन कुण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। मीरा इस पद में ईश्वर का उसके जीवन में महत्व बता रही है। वे कहती है, ईश्वर के बिना मेरी मुक्ति कैसे होगी। आप मेरे पालनहार हो और मैं आपकी तुच्छ दासी हूँ। अगली पंक्तियाँ। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाएं फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई जी कहती है, मेरे जीवन का आदि और अंत आप ही हो और मेरे हृदय में केवल आपका ही नाम है। हे प्रभु, बार बार मैं आपको पुकार रही हूँ, आपकी आरती उतार रही हूँ। यो संसार बिकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बूढ़त है बेरी। प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई कहती है, इस संसार रूपी भवसागर में मेरी जीवन नैया बीच मझधार में फंसी हुई है। हे प्रभु, इस नौका को पाल बांधो और इस डूबती जीवन नैया को पार लगा दो। आगे देखते हैं। बिरहणी पीवकी बाट जोवे राख्यलो नेरी, दासी मीरा राम रटत हे मैं शरण हूँ तेरी। आपके विरह में मीराबाई कहती है, आपके विरह में मैं डूब रही हूँ। यह विरहिनी अपने पिया की राह देख रही है। हे प्रभु, मुझे अपने चरणों के पास रख लो। मीरा तो राम नाम रटते हुए प्रभु की शरण में आई है। इसे अपनी दासी बनाकर अपने पास रख लो। अगली पद की ओर चलते हैं। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अणहद की झनकार रे। इस पद में होली के ब्याज से सहज समाधि का चित्र खींचा गया है। संत मीराबाई कहती है, यह देव दुर्लभ मानव काया हमें केवल 4 दिन के लिए मिली है। अंतरे मन जीवन के शेष दिवस प्रभु के बहुरंगी भक्ति सरोवर में डुबकी लगाकर परमानंद लूट ले और अमरत्व प्राप्त कर ले। प्रभु भक्ति में लीन हो जाने पर बिना करताल के ही पखवाज बजता है और उसमें से अनहद की झनकार निकलती है। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। बिन सुर राग छतीसु गावे, रोम रोम रणकार रे। यहाँ पर संत मीराबाई कहती है, मन सुरों का ज्ञान न होते हुए भी सर्वश्रेष्ठ सुरों में गाता है और उसकी सुरीली धुन रोम रोम में गूंजने लगती है। अगली पंक्तियाँ। सील संथोक की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। मीराबाई कहती है, संतों के साथ बैठकर मैंने प्रेम भक्ति रूपी केसर घोलकर रंग बनाया है और प्रभु पर अपनी प्रीति का रंग फुवार दिया है।
इतना गुलाल उड़ाया है कि आसमान लाल हो गया है और आसमान से अनगिनत रंग बरसने लगे हैं जो मन को असीम सुख प्रदान कर रहे हैं। अंतिम पद की ओर चलते हैं। घट के पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कवल बलिहार रे। तो प्रस्तुत पद में मीरा बाई कहती है, शरीर के सारे बंधन मैंने खोल दिए हैं, लोक लज्जा को त्याग दिया है और प्रभु की हो गई हूँ। मीरा ने प्रभु गिरिधर नागर कृष्ण के चरण कमलों पर स्वयं को निछावर कर दिया है। तो इस प्रकार से संत मीराबाई की रचनाएं हैं जो उनकी अन्य रचनाओं की तरह ही है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत है। बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में लीन संत मीराबाई के पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। इन पदों में उनकी कृष्ण भक्ति के ही दर्शन होते हैं। कृष्ण को याद करना, उन्हें प्रेम करना, उन्हें अपना सर्वस्व मानना, उनकी प्रतीक्षा करना सब कुछ अनुपम है। इस प्रकार से प्रस्तुत पद्य गिरिधर नागर यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।